बहुत पहले की बात है। हिमगिरी राज्य में एक वीर और न्यायप्रिय राजा राजा अर्जुन राज करते थे। उनका राज्य समृद्धि और सुख शांति से भरपूर था। हर ओर हरियाली और खुशहाली थी। लोग खुशहाल थे और राजा की न्यायप्रियता का सम्मान करते थे। राज्य में कोई भूखा नहीं था और हर वर्ग का ध्यान रखा जाता था। लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर खां आ गया। वर्षा की एक बूंद भी ना गिरी और धीरे धीरे राज्य की नदियां सूखने लगी। जो खेत पहले हरे भरे होते थे अब वह बंजर भूमि में बदल गए। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। किसानों के पास न खाने को कुछ था न बेचने के लिए। कुछ बाजारों में चीजों की कमी हो गई और जनता में अफरा तफरी का माहौल था। राजा अर्जुन दिन रात इस संकट को दूर करने के उपाय खोजते रहे, परंतु सूखा और उसके प्रभावों की भयावहता कम नहीं हो रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों से सलाह ली। तपस्वी को राज्य में बुलाया, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया। जनता की हालत गंभीर होती जा रही थी और राजा अर्जुन का दिल घबराहट से भर गया। एक दिन जब राजा अर्जुन अपने ने महल में बैठे थे, तब एक संत उनके पास आए। उनका चेहरा शांति और अनुभव से परिपूर्ण था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, राज्य की भलाई के लिए तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। एक ऐसा निर्णय जो न केवल राज्य बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी कसौटी पर परखे। राज्य में एक दिन एक संत का आगमन हुआ। उनकी शांति और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि वे साधना में सिद्ध थे और उनकी एक दृष्टि से किसी भी संकट का हल मिल सकता था। उनके बारे में अनेक चमत्कारी कहानियां प्रचलित थीं। जब राजा अर्जुन ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत संत से मिलने उनके पास गए। संत का दर्शन करते ही राजा अर्जुन ने अपनी दुख भरी स्थिति का वर्णन किया और उनसे राज्य को इस भयंकर सूखा और संकट से उबारने का उपाय पूछा। संत ने राजा की आंखों में गहरी दृष्टि से देखा और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, राजन, यह संकट केवल तुम्हारे राज्य के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आंतरिक बलिदान के लिए एक परीक्षा है। राजा अर्जुन ने संत के शब्दों को ध्यान से सुना और उनसे पूछा, महाराज, क्या उपाय है? क्या हम इस संकट से बाहर निकल सकते हैं? संत ने शांति से उत्तर दिया, राजा अर्जुन, राज्य की भलाई के लिए तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना होगा। यही एकमात्र उपाय है जो इस भयंकर संकट को समाप्त कर सकता है। जब तक तुम अपनी प्रिय वस्तु को नहीं छोड़ते, तब तक सुख शांति का आगमन नहीं होगा। राजा अर्जुन ने संत की बातों को समझा, लेकिन यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन था। उन्होंने सोचा, मेरी सबसे प्रिय वस्तु क्या हो सकती है? राजा का मन अनेक विचारों से भरा हुआ था, लेकिन तभी उनकी आंखों में अपनी 5 साल की बेटी राजकुमारी कावेरी का चेहरा उभरा। कावेरी उनका सबसे प्रिय थी और वह उनकी आंखों का तारा थी। क्या वह अपनी बेटी को दान कर सकते थे? यह विचार राजा दिल को व्याकुल करने लगा, लेकिन संत के शब्दों ने उसे विचार करने को मजबूर किया। क्या यह कठिन निर्णय ही राज्य की मुसीबत को समाप्त कर सकता है, राजा? अर्जुन ने स्वयं से पूछा। राजा अर्जुन राज भर शांति से नहीं सो पाए। संत के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और उनके मन में यह विचार बार बार आता रहा कि राज्य की भलाई के लिए उन्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करना होगा। लेकिन उनका दिल बुरी तरह से टूटा जा रहा था। राजा का दिल उनकी प्रजा के लिए था, लेकिन अब उन्हें अपनी बेटी कावेरी का विचार आ रहा था। राजकुमारी कावेरी, जो अभी 5 साल की थी, राजा की आंखों का तारा थी। उसकी मुस्कान से महल रोशन रहता था और उसकी मासूमियत ने राजा को सच्चे प्रेम का एहसास कराया था। कावेरी का साथ राजा के जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा था। वह उसकी दुनिया थी और वह उसकी सुरक्षा और सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन जब राजा ने राज्य की स्थिति पर सोचा तो यह एहसास हुआ कि यदि राज्य को बचाना है तो उन्हें कोई बड़ा बलिदान देना होगा। उनका दिल बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन साथ ही उनका कर्तव्य भी उन पर भारी पड़ रहा था। राज्य की स्थिति में सुधार और प्रजा की सुख शांति के लिए यह बलिदान जरूरी था। राजा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्हें यह निर्णय अपने दिल के टुकड़े को किसी अजनबी के हवाले करने जैसा लग रहा था, लेकिन संत के शब्दों ने उन्हें साहस दिया। राजा, तुम राज्य का पालन करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो और यह समय है जब तुम्हें अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठना होगा।
राजा अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और आकाश की ओर देखा। उन्होंने सोचा, मेरे राज्य की समृद्धि के लिए यह बलिदान आवश्यक है। यह वही वक्त है जब एक राजा को अपने व्यक्तिगत दुखों को भूलकर अपने राज्य की भलाई के लिए कदम उठाना चाहिए। उन्होंने अपनी बेटी कावेरी को महल में बुलवाया। उसकी छोटी सी मासूम शक्ल देखकर राजा का दिल और भी बुरी तरह टूटने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में किया। उन्होंने धीरे से अपनी बेटी से कहा, कावेरी, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो, लेकिन तुम्हारे इस राज्य और इस प्रजा के लिए मैं तुम्हें एक कठिन मार्ग पर भेज रहा हूं। यह राज्य तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा बनी रहेंगी। राजकुमारी कावेरी ने चुपचाप अपने पिता की आंखों में देखा, जैसे वह समझ की कोशिश कर रही हो कि क्या हो रहा है। राजा एक आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और फिर संत और राजकुमारी कावेरी जंगल की ओर चल पड़े। महल में सब कुछ शांत था और लोग चुपचाप इस चमत्कारी घटनाक्रम को देख रहे थे। राजा अर्जुन का दिल और भी अधिक भारी हो गया, लेकिन वह जानता था कि उसका यह बलिदान एक नई सुबह लाएगा और राज्य की खुशियां लौटें। संत और राजकुमारी कावेरी को देखता हुआ राजा खड़ा रहा, जैसे वह अपने ही कष्ट को अपनी आंखों में समेटे हुए था। संत और राजकुमारी कावेरी के जंगल की ओर जाने के बाद राज अर्जुन का दिल भारी था, लेकिन राज्य में अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा था। संत के जाने के कुछ ही दिनों बाद राज्य में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। अचानक बारिश शुरू हो गई और यह बारिश राज्य के हर कोने में फैली नदियां फिर से लबालब भरने लगीं और खेतों में हरियाली छा गई। फसलें लहलहा लगीं और अन्न की बर्बादी का संकट दूर हो गया। लोग चमत्कृत होकर संत और राजा के बलिदान की महिमा गाने लगे। प्रजा के चेहरों पर खुशी लौट आई और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। कई सप्ताह बीतने के बाद संत अपने वचना अनुसार वापस लौटे। उनके साथ राजकुमारी कावेरी भी थी। राजा अर्जुन ने संत और अपनी बेटी को महल के द्वार पर स्वागत किया। वह अपनी बेटी को देखकर चुपचाप रो रहे थे, लेकिन संत ने उन्हें शांति से समझाया। राजन, संत ने कहा, यह एक परीक्षा थी और तुम्हारे बलिदान ने राज्य को पुनः समृद्ध किया। तुम्हारा त्याग न केवल तुम्हारी प्रजा को बल्कि आकाश और पृथ्वी को भी प्रसन्न कर दिया। यह तुम्हारी निष्ठा और कर्तव्य के प्रति पूरी आस्था का परिणाम है। राजा अर्जुन ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उनके बीच का यह क्षण पूरी दुनिया से सबसे कीमती था। संत ने यह भी बताया कि राजकुमारी कावेरी को अपनी शिक्षा और नेतृत्व के साथ अब एक नया रूप ग्रहण करना होगा। कावेरी ने अपने पिता के बलिदान और संत के ज्ञान को हमेशा याद रखा और उसने हमेशा अपने राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई। राजकुमारी कावेरी एक महान रानी बनी, जिसने अपने पिता के कर्तव्य और बलिदान के मूल्यों को हमेशा याद रखा। उसने राज्य को प्रजा के प्रति स्नेह, न्याय और शांति से शासित किया। राजा अर्जुन का बलिदान न केवल राज्य के संकट को समाप्त करने वाला साबित हुआ, बल्कि यह पूरे राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोग राजा अर्जुन की निष्ठा और बलिदान की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे और यह उनके दिलों में हमेशा जीवित रहा। इस प्रकार राज अर्जुन का बलिदान राज्य की पुनर्स्थापना का कारण बना और उनकी प्रजा फिर से सुख शांति में डूब गई। राजकुमारी कावेरी ने अपने पिता के बलिदान को कभी नहीं भुलाया और एक महान और न्यायपूर्ण शासिका के रूप में राज्य की सेवा की।